Do you know that 70% of Pakistani population suffer from melasma? I am Dr. Madhi Hazmat Rao and today we will be talking about melasma. Melasma क्या है, इसके क्या factors हैं, किन चीज़ों से increase होता है और what is the treatment of melasma. Factors can be your health issues, any problems that you are suffering from. There are some diseases which can increase melasma. Third is sun exposure. Fourth is heat exposure. And fifth is rubbing and tugging of your skin unnecessarily. तो ये सारे जो हैं ये causes हैं melasma के. So you have to consult a doctor, check with your doctor whether it is melasma or some other PIH, या कोई PIH है या कोई drug induced hyperpigmentation है. You have to check it with your doctor. उसके बाद there are some tests which your doctor advises, जो कि आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं. उसके बाद आपकी हिस्ट्री है जो कि सारी ली जाती है. उसके बाद then we can tell you what is the cause of your melasma. उसके अलावा if you are exposed to sun, you should use a sunblock. ये तो आप सबको पता होगा, हर कोई sunblock के बारे में बात करता है. तो sunblock का usage from 9 to 5 if you are indoors, outdoors, whether it is raining, whether it is cold, whether it is hot, you need a sunblock and you need to reapply it. If you go to some salons or somewhere else, they start scrubbing your skin, they start massaging your skin. They tell you कि जितना हम इसको मसाज करेंगे, जितना रब करेंगे, उतना आपका melasma clear होगा. It is not like that. आप इसको जितना ट्रॉमा देते हैं अपनी स्किन को, जितना इसको एक्सफोलिएट करने की कोशिश करते हैं, उतना melasma बढ़ने के चांसेस होते हैं. सो वी हैव टू बी वेरी जेंटल विद इट. उसके बाद कुछ मेडिकेशंस आ जाती हैं. अगर कोई ओरल मेडिकेशंस हैं तो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर देता है. देयर आर सम विटामिन्स लाइक आयरन एंड विटामिन सी विच वी एडवाइज, जिससे आपकी melasma बेहतर हो सकता है. इफ़ यू आर डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, तो वो लेने से भी पेशेंट का melasma बेहतर हो जाता है. उसके अलावा देयर सर्टेन नाइट क्रीम्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नाइट टाइम एप्लीकेशन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डे टाइम एप्लीकेशन है. विटामिन सी आप दिन में लगाइए, आप रात में लगाइए. उसके अलावा मॉइस्चराइज़र अच्छे से यूज़ कीजिए. उसके अलावा दिन में एज यू ऑल नो सनब्लॉक तो है ही, और रात में यू कैन गो फॉर द ट्रिपल कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं. देयर आर सम ड्रग्स, ग्लूटाथियोन, हाइड्रोक्विनोन, बट हाइड्रोक्विनोन डेफिनेटली आपका डॉक्टर एडवाइस करेगा फॉर अ लिटिल पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद उसको हम टेपर डाउन कर देंगे, राइट. एंड देन वी कैन यूज रेटिनॉल्स, जो कि स्किन को हल्का हल्का एक्सफोलिएट करता रहेगा, एंड देन यू विल सी गुड रिजल्ट्स इन योर melasma. देन देयर आर सम ट्रीटमेंट्स. द ट्रीटमेंट शुड बी वेरी जेंटल. उसमें एक्सफोलिएशंस वेरी जेंटल, केमिकल एक्सफोलिएशंस, फिजिकल नहीं, फिजिकल स्क्रबिंग नहीं. देयर आर सम स्क्रब्स जो कि मैं आपको बताती रहती हूँ, वो आपने नहीं यूज़ करने. इट कैन हार्म योर स्किन, इट कैन हार्म योर melasma. उसके अलावा लाइट जेंटल पील्स विच वी एडवाइज अकॉर्डिंगली कि हफ्ते में कितनी दफ़ा आपने यूज़ करने हैं, यू कैन गो फॉर दोज. उसके अलावा लेज़र्स हैं, लेज़र्स आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव. देन देयर आर सम फेशियल्स, फोटो फेशियल हो गया, हाइड्रोफेशियल हो गया. दे डेफिनेटली they can treat your melasma and pigmentation. Then there are Q-switch laser हो गई हमारी, और lasers हो गई जिससे आपकी स्किन बेहतर हो सकती है. Sometimes CO2 fractional laser भी exfoliate करती है आपकी स्किन को and it gives better results. But अगर आप unnecessarily overdo कर देते तो कई दफ़ा आपका melasma aggravate भी हो सकता है. So always consult your doctor before, in between and after stopping your treatment, that what to do and how can you take care of your melasma. I hope this will help you a lot and you will take care of your melasma for the next coming days.